सभी को नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं जन्म कुंडली में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे दृष्टि डालता है, कौन सा ग्रह कहाँ से दृष्टि डालता है, कहाँ पे दृष्टि डालता है। सभी ध्यान रखना, हर जन्म कुंडली में सभी ग्रह सप्तम दृष्टि डालते ही हैं, लेकिन तीन प्लेनेट ऐसे हैं जो एडिशनल दृष्टि भी डालते हैं। उनकी एडिशनल एस्पेक्ट्स भी होती हैं। तो आज हम उन तीनों प्लेनेट को समझने वाले हैं। सबसे पहला ग्रह आता है मंगल। मंगल की दृष्टि कहाँ होती है? मंगल की दृष्टि होती है, मंगल अपने भाव से दिखेगा चतुर्थ भाव को। अपने ही भाव से काउंट करना है। मंगल यहाँ बैठा है लग्न से, तो लग्न से काउंट करना है फोर्थ। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे। ठीक है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाने वाली है फोर्थ हाउस पे। मंगल की सप्तम दृष्टि जाने वाली है सेवंथ हाउस पे। और मंगल अष्टम दृष्टि से देखता है एट्थ हाउस से। किसी भी भाव में मंगल हो वहां से आपको 4, 7 और 8 दृष्टियां काउंट करना है। यहाँ पे लग्न में मंगल था तो मंगल कहाँ का दिख रहा है? मंगल देख रहा है, लग्न में मंगल है तो मंगल कहाँ का दिख रहा है? मंगल देख रहा है फोर्थ हाउस को, मंगल देख रहा है सेवंथ हाउस को, मंगल देख रहा है एट्थ हाउस को। अगर सपोज करिए मंगल आपका लग्न में ना होते हुए, मंगल अगर लग्न में ना होते हुए मंगल मान लीजिए फोर्थ हाउस में है, तो कहाँ कहाँ देखेगा? सपोज करिए मंगल यहाँ पे फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस वाला मंगल कहाँ कहाँ दिखेगा? फोर्थ हाउस से हमको काउंट करना है मंगल की फोर्थ दृष्टि, तो ये आएगा सप्तम भाव पे मंगल देखेगा चौथी दृष्टि से। ठीक है, दशम भाव को मंगल देखेगा सप्तम दृष्टि से, और 11th हाउस को देखेगा मंगल अष्टम दृष्टि से। कैसे काउंट करना है? नए नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये भी बता देता हूँ किस तरह से काउंट करना है। देखिए, चतुर्थ भाव से मंगल मंगल बैठा है चतुर्थ भाव में, तो हमको चतुर्थ भाव से 4 कदम आगे बढ़ना है। ये पहला कदम, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा स्टेप आया है, इसको ही उसको ही कहते हैं, ये जो फोर्थ स्टेप आया है इसको ही कहा जाता है मंगल की फोर्थ दृष्टि। सप्तम भाव में फोर्थ आया, उसके आगे फिर चलते हैं, ये पांचवा, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और जहां पे सप्तम आया है, यहाँ जहां पे सप्तम आया है वही मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अब सप्तम भाव यहाँ पे 10th हाउस में आया है, तो मंगल की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे है। और ये हो गया अष्टम, मंगल की अष्टम दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है, तो मंगल की 8th एस्पेक्ट्स 11th हाउस पे है। इस तरह से हमें निकालना है। इसी तरह से हमें सभी ग्रहों का निकालना है। अब हम बात करेंगे गुरु की। गुरु की दृष्टि कहाँ होती है? देखिए, ये आपके सामने गुरु है। गुरु की दृष्टि कहाँ होती है? अगर गुरु लग्न में बैठा हुआ होगा, मान लीजिए गुरु किसी चार्ट में लग्न में बैठा हुआ है, तो गुरु पंचम और नवम दृष्टि 5, 7, 9 दृष्टि से वो किसी भी भाव को देखता है। अगर लग्न में बैठा है तो पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? 5th हाउस पे। सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? 7th हाउस पे। और नवम दृष्टि कहाँ जाएगी? 9th हाउस पे। राइट। अगर मान लीजिए गुरु लग्न में ना बैठा, गुरु लग्न में नहीं बैठा हो, तो फिर कहाँ का दिखेगा? अगर मान लीजिए गुरु लग्न में ना बैठे हुए, गुरु अगर बैठ जाए नवम भाव में, या फिर समझ लो गुरु बैठ जाए 10th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस में बैठ गया, तो यहां से हमको पंचम काउंट करना है। 10th हाउस से हमें पंचम भाव 5 भाव आगे बढ़ना है। कैसे? पहला भाव, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, और जहां पे पांचवा भाव आता है, जहां पे 5th हाउस आया, वहीं पे गुरु का ये पंचम दृष्टि। ठीक है, गुरु अगर 10th हाउस में बैठेगा तो पंचम दृष्टि सीधा यहाँ दिखेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुरु का 6th, ये गुरु के आगे छठा, और ये आती है गुरु की 7वीं दृष्टि। जहां पर गुरु का 7वीं दृष्टि आती है, मतलब यहाँ पे 10th हाउस में सप्तम दृष्टि आ रही है, सॉरी 4th हाउस पे, तो गुरु 4th हाउस पर अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखने वाला है। उसके आगे चलते हैं नवम दृष्टि से। गुरु की नवम दृष्टि कहाँ पे आ रही है? गुरु की नवम दृष्टि आती है 6th हाउस पे, तो गुरु छठे भाव को अपनी नवम दृष्टि से
अपनी 9th एस्पेक्ट से देखता है। इसी तरह से हमें दृष्टि निकालते आना चाहिए। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, कौन से भी भाव में बैठा हो, लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि ये इस तरह से आगे बढ़ रहा होता है, इस तरह से देख रहा होता है। इसी तरह से हमको अब चलना है नेक्स्ट शनि पर। शनि की दृष्टियां कहां होती हैं? शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10। क्या शनि कहां का देखता है? शनि देखता है तीसरी दृष्टि से, 7th दृष्टि से और 10th दृष्टि से। किसी भी भाव में शनि हो, आप वहां से काउंट करें, तीसरा, 7वां और 9वां। यहाँ पे लग्न में शनि है तो ये 3rd दृष्टि से यहां दिखेगा, 7th दृष्टि से यहां दिखेगा, ठीक है, और 10th दृष्टि से यहां दिखेगा। ठीक है, शनि अगर मान लीजिए लग्न में ना बैठा हो और किसी अन्य जगह बैठा हो, लग्न में ना बैठ के किसी शनि अन्य जगह बैठ जाए, मान लीजिए शनि अष्टम भाव में बैठ जाए, तो अष्टम भाव में अगर शनि बैठा हो तो कहाँ का दिखेगा? बहुत आसान है, शनि दिखेगा 10th हाउस को, शनि दिखेगा 2nd हाउस को, शनि दिखेगा 5म भाव को। ठीक है, 10th हाउस को दिखेगा वो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, 2nd हाउस को दिखेगा शनि पूर्ण 7म दृष्टि से, और 5म भाव को शनि दिखेगा 10th दृष्टि से। इस तरह से जन्म कुंडली में कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, हम आसानी से दृष्टि निकाल सकते हैं। कौन सा ग्रह किस तरह से दृष्टि देता है वो हम समझ सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और दृष्टि कैसे देखते हैं, मंगल की 478, गुरु की 579 और शनि की 3, 7, 10 दृष्टि कैसे देखे जाती है किसी भी चार्ट से, कहीं भी बैठा हो ग्रह, किस तरह से हम देखते हैं। आशा है सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।